हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे एनपीओ का। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक बहुत बच्चे जैसा क्वेश्चन था, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन था इन शॉर्ट बात करूँ तो। यस, पेज नंबर 79 पे दिया है। आप प्लीज बच्चे लोग बुक्स लेके बैठ जाइए मेरे साथ। और हाँ, जब भी मैं बोल रहा हूँ कुछ चीज़ बोल रहा हूँ, अमेंडमेंट बोल रहा हूँ और एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होगा एग्जाम्स के लिए, तो ये सब पॉइंट क्या करना है, आपको हाईलाइट्स करके रखना है बॉस। यस, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी देखोगे तो एक प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन सी है, जहाँ पे आपको ना तो बैलेंस शीट बनाने बोला है, बट हाँ एक ही अकाउंट बनाने बोला है, जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कोई अकाउंट बोला नहीं। तो अपन खाली क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाएंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे नहीं। एग्जाम में पूछ भी ले ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो कोई जरा पैनिक नहीं होना। अगर अब तक तो जो सीरीज चलते आ रही है, मतलब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता था तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट दोनों बनाना होता है। बट हाँ, कुछ ट्विस्ट आ जाए, खाली आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछे तो आपकी मेहनत आधी हो जाती है। मतलब जहाँ पे आपको 2 अकाउंट बनाने हैं और उसमें से भी बोलेगे ये भी एक ही अकाउंट बनाना है, तो और मेहनत क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ऑलरेडी एनपीओ में मेहनत आधी है, पर थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे अपन फाइनल अकाउंट के साथ में अगर उसको कंपेयर करूँगा तो वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था और बैलेंस शीट थी। यहाँ पे आपको खाली 2 ही अकाउंट बनाना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और कौन सा है, बैलेंस शीट। तो यहाँ पे तो 2 ही बनाना है आपको, बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट नॉट अकाउंट। तो यहाँ पे 2 ही चीजें बनानी है, वहां पे 3 चीजें बनानी होती थी। तो ऑलरेडी मेहनत थोड़ी आधी हो चुकी है, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सोचने पे मजबूर ज्यादा कर दिया है, मतलब थोड़ा ट्विस्ट कर दिया पूरा। मतलब ट्रायल बैलेंस में क्या होता था, डेबिट साइड पे अपन को क्या दिखता था, अपने वो एक्सपेंस दिखता था, और क्रेडिट साइड पे अपने को इनकम दिखती थी। बट यहाँ पे उल्टा है, रिसिप्ट इज अ इनकम बिकॉज इज अ काइंड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ काइंड ऑफ कैश अकाउंट। तो इन लोग ने रियल अकाउंट के एंगल से पूरा क्या बनाया, डेबिट एंड क्रेडिट बनाया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन उसकी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। बिफोर स्टार्ट अ क्वेश्चन, इफ एनीवन जो न्यू है ज्वाइनिंग यूट्यूब चैनल पे और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर देना। अपने जितने भी 12th स्टैंडर्ड है और 11th स्टैंडर्ड में है, जितने भी बच्चे लोग उनको क्या कर दीजिए, शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में, हाहाकार मचा दो हिरेन सर के नाम का। यस, चलो लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल एग्जांपल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल एग्जांपल उन लोग खुद ही बोल रहे हैं सिंपल है, तो देखते कितना सिंपल है। अभी प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली, मतलब अपने को क्या बनाना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ वेना कल्चरल एसोसिएशन सतारा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब ये रिसिप्ट है, तो ऑफकोर्स या तो ये इनकम है या तो ये लायबिलिटीज है। मतलब बोलना क्या चाहते हो, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड जाएगा या तो लायबिलिटी साइड जाएगा। ये पेमेंट्स आपके लिए खर्चा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड जाएगा या तो बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा। ये फंडा क्लियर रखना। थोड़ा उल्टा है, आई नो थोड़ा उल्टा है, क्योंकि उधर जो अकाउंट था दिस आर द ट्रायल बैलेंस बेस्ड ऑन द नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, सब अकाउंट के बेस पे वो ट्रायल बैलेंस बना था। बट ये रियल अकाउंट है, ओनली रियल अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मतलब कैश अकाउंट है। आपको ऑल्टरनेट टर्म में बोलना है, अगर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाए कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ काइंड ऑफ रियल अकाउंट, कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो, क्योंकि कैश क्या बोलता है, डेबिट व्हाट, क्योंकि कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर मुझे समझ में नहीं आया। पहला तो है ओपनिंग बैलेंस है, इज नथिंग बट आपका कैपिटल है। कैपिटल में बैलेंस, अपन कैपिटल कहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे कैपिटल नहीं बोलूंगा, यहाँ पे कैपिटल फंड बोलूंगा। कैपिटल फंड अपन देखा था जब भी अपन बैलेंस शीट का वो परफॉर्मा देख रहे थे, तभी अपन ने देखा था कि वो लायबिलिटी साइड लिखते थे। पर यहाँ पे तो अपने को बैलेंस शीट तो बनाना ही नहीं है, तो ये यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो ये पूरा का क्या कर दो, क्रॉस मार्क कर दो। अभी सब्सक्रिप्शन की बात करूं, इनकम है मेरे लिए, ऑफ कोर्स अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है मेरी एनजीओस का, तो वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो 3 टाइप का क्या है, इनकम दी है। आपने ने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में, कि जहां पे प्रीवियस ईयर की इनकम है उसको भूल जाना है।
सपोज कि फॉर एग्जांपल अपना करंट ईयर कौन सा है, जब भी आप एनपीओ कर रहे हो तभी स्टार्टिंग में आपको लिख देना है, तभी आपको क्या कर देना है, स्टार्टिंग में लिख देना है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर क्या करना है, लिख देना है। अभी यहाँ पे देखोगे तो करंट ईयर कौन सा है, 2019 एंड 20 इज योर करंट ईयर, 2019 एंड 20 इज योर करंट ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2018 एंड 19 इज योर प्रीवियस ईयर, और 2020 एंड 2021 इज योर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये समझ गए एनपीओ में, तो आपका एनपीओ बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, और अपन ने जिस बच्चों ने थियरीज देखा रहेगा वहां पे भी अपन ने पढ़ा था कि लास्ट ईयर की इनकम है वो लास्ट ईयर की इनकम है, इस साल की इनकम थोड़ी, तुम इस साल थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा, तो जो 18-19 की इनकम है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा नहीं, इस साल या तो मैं ये ईयर की रिकॉर्ड करूंगा या तो नेक्स्ट ईयर की रिकॉर्ड करूंगा, प्रीवियस ईयर की रिकॉर्ड करूंगा नहीं। अभी ये 1920 जो करंट ईयर, तो ये किधर जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड जाएगा, 1 लाख रुपीज। बाद में 20-21 का सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में ही ले लिया मेंबर से, सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में ही ले लिया मेंबर से, मतलब नेक्स्ट ईयर का 2020-21 का सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपने एडवांस में ले लिया। बॉस आपने सर्विस दी नहीं, उससे पहले क्या ले लिया आपने, अमाउंट ले लिया, तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है, तो ये किधर जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। तो जो आपको लिखना नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट वाला फिगर क्या करना है, आपको इग्नोर करना है, बैलेंस शीट वाला फिगर क्या करना है, आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आपको कौन सा अकाउंट बनाने बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वही फिगर के रिलेटेड एक फिगर अपन क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन इज काइंड ऑफ द इनकम फॉर मी, क्योंकि मुझे तो पैसा मिल रहा है, कोई आज मुझे मेरे एनजीओ को पैसा देने आया एज ए एनजीओ एज ए डोनेशन, मैं ना थोड़ी बोलूंगा, जो आ रहा है आने दो, क्योंकि डोनेशन के बेस पे ही क्या करता है एनजीओ चलता है। आज एनजीओ को देखो, एनजीओ इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, आपको खुद को मालूम है, तो भाई एनजीओ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, पर जो खर्चा फिक्स खर्चा है वो तो लगने वाला ही है, तो उसके लिए जो डोनेशन मिल रहा है, इनकम मिल रही है मुझे, वो किधर जाएगी, अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड आएगी। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस, भाई कोई भी है, सपोज कि एज अ मेंबरशिप फीस बोलते हैं उसको, सपोज कि फर्स्ट टाइम ज्वाइन होता है तो उसके लिए एंट्रेंस फीस होती है, वो भी एनजीओ के लिए क्या होती है, इनकम होती है, तो वो भी किधर जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट था, मेरे को उस पर इनकम मिली, तो वो भी किधर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड आएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है पिकनिक रिसिप्ट, ऑफकोर्स पिकनिक जाने के लिए मेरे को पैसा मिला, तो इट्स काइंड ऑफ बोल सकते हो, इट्स नॉट ए इनकम बट इट्स अ काइंड ऑफ इनकम। बहुत सारे प्रोफेसर लोग क्या करते हैं, पिकनिक के सामने अगर पिकनिक का खर्चा रहेगा ना यहाँ पे डेबिट साइड, तो उन लोग क्या कर देते हैं, एक्स देखो यहाँ पे पिकनिक एक्सपेंडिचर 18,000 और अपन को पिकनिक के रिसिप्ट में कितना मिला था, 20,000, मतलब आपने है ना अपने एनजीओ के लिए एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की थी, उसके लिए आपने 20,000 इकट्ठा किया था, उसमें से खर्चा कितना हुआ, 18,000 ही हुआ, तो जो इनडायरेक्टली बोलने जाओ इनडायरेक्टली इनकम हुई है 2,000 की, उसने ही इफेक्ट देते हैं बहुत सारे प्रोफेसर, पर अपन यहाँ पे पूरा दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अमाउंट सेम आएगा, जो भी सरप्लस आएगा डेफिसिट का अमाउंट क्या आएगा, सेम आएगा, तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आप क्या कर दो, पूरा लिख दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड, पूरा क्या लिख दो, आप अमाउंट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। अभी बात करते हैं यहाँ पे डेबिट साइड की, मतलब इसकी क्रेडिट साइड की, बट अपने लिए वो डेबिट साइड हो जाएगा जब भी अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तभी। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है अभी। रेंट आपके लिए क्या है, खर्चा है, रेंट क्या है आपके लिए, खर्चा है। अभी खर्चे में भी देखोगे तो 2 साल दिया है, एक तो है प्रीवियस ईयर 18-19 और देख सेकंड दिया है 19-20। 18-19 को तो इग्नोर ही मारना है, आपको मैंने बोला है आपको प्रीवियस ईयर का रेंट क्या करना है, इग्नोर मारना है। आपको करंट ईयर का रेंट करना है जो होगा आपका 54,300। नेक्स्ट हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट, आपके लिए क्या है, असेट्स है, तो बैलेंस शीट के किधर जाएगा, असेट साइड जाएगा, पर यहाँ पे आपको असेट साइड तो बनानी नहीं है, तो ये फिगर को क्या कर सकते हो, आप कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। नेक्स्ट इंश्योरेंस, वो भी आपके लिए खर्चा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। पिकनिक एक्सपेंस खर्चा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड।
क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसलिए पूरा उल्टा हो जा रहा है। अपन देख रहे हैं, अगर मैं देखो ट्रायल बैलेंस को कंपेयर करता था प्रॉफिट एंड लॉस से, तो उसकी डेबिट डेबिट में जाती थी, क्रेडिट क्रेडिट में जाती थी। बट यहाँ पे एक अकाउंट मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ रियल अकाउंट, और उसकी अंदर की इफेक्ट है वो कौन सी है, नॉमिनल की है। तो ऑफकोर्स उसका पूरा जो इफेक्ट होती है क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा सैलरी, आपके लिए क्या करता है, खर्चा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपके लिए खर्चा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट 18-19 की थी, तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है अपने को, तो 19-20 ईयर देखना है या तो 2021 देखना है। बाय कैश एंड बैंक, ऑफकोर्स इसको भी इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये कौन सी आइटम है, बैलेंस शीट की आइटम है। तो इसको भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इग्नोर मार सकते हो। ठीक है, चलो तो अभी एडजस्टमेंट क्या दिया है, इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। चलो एडजस्टमेंट बहुत इजी एडजस्टमेंट है, कुछ भी वाव नहीं है, अपने को खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, उस पर फोकस करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वाज 7,000। भाई ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, ऐसा कुछ वाव एडजस्टमेंट नहीं है। पहला इफेक्ट क्या आ जाएगा, रेंट के अंदर अपन ऐड कर देंगे बिकॉज आउटस्टैंडिंग है, और सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग खर्चा है, लायबिलिटीज है, तो बैलेंस शीट के साइड लायबिलिटी साइड लिखेंगे। आई नो कि अपने को बैलेंस शीट नहीं बनानी है, तो ये इफेक्ट देनी नहीं है। सेकंड बोलता है 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो जो एंट्रेंस फीस है, पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, रेंट को क्या कर देता हूँ, टिक मार्क कर देता हूँ कि वहां पे एक एडजस्टमेंट है, मेरे को क्या करना है, छोड़ना है एक आइटम, एक लाइन छोड़नी है, मतलब स्टार मार्क ही करता हूँ, जो अपनी पैटर्न फॉलो करते हैं वही करते हैं अपन। बाद में क्या बोलता है कि जो क्या था, एक मिनट, क्या था बोल रहा था, 60% ऑफ एंट्रेंस फीस। यस, 60% का जो एंट्रेंस फीस है वो क्या करना है, तेरे को कैपिटलाइज करना है। तो इसमें से एंट्रेंस में से अपन क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। तो जब भी अपन माइनस करेंगे तभी उसमें से 60% निकाल के नेट फिगर क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे। मीनवाइल उसको 15,000 को इनर कॉलम में लिखना। तो पहला इफेक्ट तो आपको क्या देना है, पहला इफेक्ट माइनस करना है, और किस में से, एंट्रेंस फीस में से, एंट्रेंस फीस में से क्या करोगे आप, माइनस करोगे। तो ये हो जाएगी आपके इनडायरेक्टली बोला जाए तो डेबिट इफेक्ट। तो क्रेडिट इफेक्ट देना है अपने को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बट यहाँ पे अपने को बनाना नहीं है, तो यहाँ पे ये सोचना ही भी नहीं है अपने को। नेक्स्ट आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज 20,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है क्या है, सब्सक्रिप्शन। तो दो इफेक्ट क्या आ जाएगी, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पहला तो आउटस्टैंडिंग है, इनकम है, वो भी सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है बॉस, इनकम है ना। तो पहले तो ऐड करेंगे, ये तो फंडा क्लियर है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, सब्सक्रिप्शन में अपन ऐड कर देंगे। और सेकंड इफेक्ट क्या देंगे, सेकंड इफेक्ट इनकम है, आपको लेना बाकी है, आपके लिए तो इनकम है बॉस, वो आपके लिए असेट्स है। तो सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगी, बैलेंस शीट के असेट्स है। बट जैसे भी तुम लोग को बोला कि आपने को बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो ये इफेक्ट देना नहीं है। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को क्या कर देता हूँ, एक स्टार मार्क कर देता हूँ, अपने को समझ में आएगा कि भाई एक लाइन छोड़ना है वहां पे। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे लोग समझ में आ रहा है। इफ यू एनी डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट फेंक दो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे यही उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। मुझे कैसे सपना थोड़ी आएगा कि भाई वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है भांडुप में, या तो वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है चर्चगेट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट्स में डालना पड़ेगा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो वो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ, जो बोलता है क्या बोलता है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है। प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, पहला इफेक्ट इंश्योरेंस माइनस कर दो, और सेकंड इफेक्ट आपको मालूम है बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगी, बिकॉज आपने एडवांस में खर्चा पे कर दिया है, वो आपके लिए असेट्स होगी। बट वंस अगेन वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, तो ये इफेक्ट देना नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट फॉर द क्वेश्चंस एंड पोस्टिंग्स। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। यहाँ पे मेरा जो फॉर्मेट है वो रेडी है। यस, चलो इन द बुक्स ऑफ, कौन है, स्क्रीन थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। चलो इन द बुक्स ऑफ वीना कल्चरल एसोसिएशन सतारा। ठीक है, ब्लैक पेन यूज करता हूं। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 2020। ठीक है, 20 है ना, यस 20 है। चलो लेट्स स्टार्ट फॉर द पोस्टिंग फर्स्ट। यहाँ पे आ जाते हैं। पहला तो
क्रेडिट साइड वाला अमाउंट है अपने लिए, तो ये वाला ऊपर तो क्रॉस हो गया। सब्सक्रिप्शन जो आपको करंट ईयर का मेंशन करना है 1920 और 2021 बैलेंस शीट का तो इग्नोर मारना है। तो करंट ईयर 1920 का 1 लाख क्या है, सब्सक्रिप्शन है, वो आपके लिए इनकम है, तो किधर जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी। यस, चलो बाय। सब्सक्रिप्शन 1 लाख इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे एक एडजस्टमेंट अपन ने देखा था। यस, चलो ये हो गया। नेक्स्ट डोनेशन आपके लिए इनकम है 25,000, यहाँ पे बाय। यहाँ पे थोड़ा एक लाइन छोड़ देता हूँ और ज़्यादा, वरना वो घिचो घिच लगेगा, समझ में नहीं आ रहेगा, खिचड़ी पका दिया सर आपने। बाय डोनेशन 25,000 का डायरेक्ट मैं आउटर कॉलम में लिख सकता हूँ बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। यस सर, यस, चलो आगे बढ़ेंगे। एंट्रेंस फीस आपके लिए इनकम है, बस स्टार मार्क किया तो एंट्रेंस फीस इनर कॉलम में लिखना है। बाय एंट्रेंस फीस 15,000 इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज एडजस्टमेंट है सर। क्या है, एडजस्टमेंट है, ये हो जाएगा एंट्रेंस फीस। अरे भाई किधर जा रहा है, इधर आ जा। चलो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एफडी 4,800 आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है, 4,800, देयर इज नो एडजस्टमेंट, आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिंदास। नेक्स्ट है पिकनिक फीस, वंस अगेन दिस आर द रिसिप्ट 20,000 का इनकम साइड लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि बहुत सारे जन, बहुत प्रोफेसर 20,000 में से 18,000 माइनस करके 2,000 का इफेक्ट देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी राइट है, वो भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। बाय बाय पिकनिक रिसिप्ट लिखा है ना, हाँ यस रिसिप्ट, $20,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट डेबिट साइड, इसकी डेबिट साइड खत्म होती है बट अपने आंसर की क्रेडिट साइड खत्म हो जाएगी। यस, चलो अभी आ जाता है पेमेंट साइड। रेंट वंस अगेन ये वाला 700 तो कैंसिल है, अपने को करंट ईयर का लिखना है 54,300 रेंट, यहाँ पे आ गया 254 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट है वहां पे, ठीक है। चलो 54,300 ये हो गया। नेक्स्ट है एफडी बैलेंस शीट, इसको इग्नोर मार सकते हो। सन्ड्री एक्सपेंस आउटर कॉलम में 8,000 का क्या कर सकते हो आप, लिख सकते हो सन्ड्री एक्सपेंस 8,000 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000। आपको फुल में मतलब फुल फॉर्म लिखना है पूरा, ऐसे एस करके मत आना एग्जाम में, ये तो मेरे कंजेस्टेड हो जाएगा इसलिए मैं तुमको एस लिख रहा हूँ खाली। यस 8,000, इंश्योरेंस 12,000, इसको भी डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, ट्यू इंश्योरेंस 12,000, ये भी हो गया। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000, इसको भी आउटर कॉलम में फेंक सकते हो बिकॉज नो एडजस्टमेंट। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 6,000 रुपया सर, 6,000। नेक्स्ट प्रिंसिपल पिकनिक एक्सपेंस 18,000 टू बहुत खिचड़ी लग रहा है सर, थोड़ा छोटा छोटा लिखिए, ऐसा रहेगा तो नेक्स्ट लाइन में मैं एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ। यस पिकनिक एक्सपेंस, पर हाँ जितना क्लीन रखोगे पेपर उतना ज़्यादा अच्छा है आपके बेनिफिट के लिए, मार्क्स स्कोर करने के लिए।
ट्राई करना कि इतना खिचड़ी मत करो, या तो ठीक है मेरा यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है इसलिए दिखता रहेगा आपको कैमरे के अंदर, मतलब वीडियो के अंदर आपको खिचड़ी दिखता रहेगा, अदरवाइज इज अ क्लीन एंड नीट। पर हाँ आप ट्राई करना कि जितना पेपर आप क्लीन रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है अकाउंट्स के लिए स्पेशली, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाएंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस 13,000, सॉरी सैलरी भूल तो नहीं गया ना, पिकनिक एक्सपेंस के बाद सैलरी, यस 20,000 की सैलरी है। 2 सैलरीज, इसलिए मैं क्लीन रख रहा हूं, बहुत बड़े बड़े राइटिंग से लिख रहा हूं कि तुम लोग को दिखे कि सर ने लिखा क्या है। यस चलो सैलरीज हो गए बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस 13,000 का, बाय यहां पे थोड़ा नीचे लिख देता हूं ट्रैवलिंग एक्सपेंस 13,000। ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वाले फॉर्मेट में थोड़ा जगह रखूंगा मैं। यस चलो नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग तो इग्नोर मारो, लास्ट ईयर का है, और यहाँ पे बैलेंस को भी क्या करो इग्नोर मारो। चलो आ जाते हैं अभी एडजस्टमेंट की तरफ, फटाफट सोल्व हो जाएगा क्योंकि खाली अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर टैली करके अपने को सरप्लस या तो डेफिसिट फाइंड आउट करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट था करंट ईयर का, तो ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 7,000 क्या करेगा अपन ऐड करेंगे, आउटर कॉलम में जाएगा 61,300। यस चलो सेकंड इफेक्ट तो देना नहीं है। नेक्स्ट 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, 60% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, मतलब यहां से आपको कैपिटलाइज करना है, मतलब आपको कैपिटल में डालना है, कैपिटल में डालना है, मतलब बॉटम ऑफ द लाइन में ये बोलना चाहता हूं बैलेंस शीट में डालने बोल रहा है, मतलब खाली 40% ही आपका क्या है रेवेन्यू है, क्या है रेवेन्यू है। तो यहाँ पे 60% क्या करेंगे अपन कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज जो आपका सम अराउंड आएगा, मैं तो हमेशा कैल्सी में करता हूँ आपको मालूम है, क्योंकि हिरेन सर का मैथ्स इतना स्ट्रांग है कि पूछो मत, बेटर है कि ज़्यादा मैं होशियारी ना मारूँ और चुपचाप मैं क्या कर दूँ कैल्सी में सॉल्व कर दूँ, ठीक है। 60% अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो 9,000 मुझे क्या करना माइनस करना है, और 15,000 में से 9,000 गया तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 6,000 आएगा, ठीक है। सेकंड इफेक्ट तो देना नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 20,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है 20,000 है, ऐड होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 1,20,000, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट तो बैलेंस शीट वाला देना नहीं है। और लास्ट प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, आपने एडवांस में ही खर्चा पे करके रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस, वेयर इज इंश्योरेंस, यस यहाँ पे इंश्योरेंस पे एक एडजस्टमेंट था, अपन ने आउटर कॉलम में लिख दिया, तो बेटर है कि मैं पूरा रफ ना करूं, इतना ही रफ कर दूं। ओहो भाई बहुत ज्यादा रफ हो गया, छोटा सा कर देता सिंबल, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा आई नो, बट ठीक है प्लीज बेयर विथ मी। यहाँ पे इंश्योरेंस 12,000 का था, प्लस 1,000 क्या करना है मुझे लेस करना है, बिकॉज प्रीपेड है, यहाँ पे प्रीपेड लिख देना, तो जगह नहीं है यहाँ पे, तो भी मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ माइनस प्रीपेड, या तो क्या करता हूँ इतना क्या सर इतना क्या कर रहे हो, उससे स्टेशनरी को उड़ा दो ना, यहाँ से स्टेशनरी नीचे लग दो। यस क्या करता हूँ मैं पूरा स्टेशनरी को यहाँ पे से निकाल देता हूँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पूरा नीचे लिख देता हूँ और यहाँ पे इंश्योरेंस का इफेक्ट दे देता हूँ। सर आपके लिए तो बहुत इजी हो जाता है, यस बोर्ड मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे पास क्या है डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा स्मार्ट बनने का यही पर्पस है कि फ़ायदा उठा सकते हैं अपन। यस चलो तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को मैं पूरा इधर से निकाल के उसको पूरा नीचे आउटर नीचे कॉलम में लिख देता हूँ, ठीक है। कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 का है, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ 2
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना था 6000 का। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एड इंश्योरेंस कर सकता, सॉरी लेस कर सकता हूँ बिकॉज प्रिपेयर्ड है अपने लिए इंश्योरेंस, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस जो है 1000, ये 12000 था और 1000 आपको माइनस करना है तो 11000 क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा कंजेस्टेड हो गया था, अपन एक स्टार मार्क नहीं भूल गए थे, उसमें पूरा मैच हो गया, पर हाँ प्लीज एडजस्ट, ये सब चीजें यहाँ पे चलेगी, मेरे को तो चलेगी क्योंकि मुझे इट्स टेक टाइम 2 मिनट्स टू रफ एंड रीराइट, पर आपके लिए एग्जाम में इट्स डिफिकल्ट क्योंकि आपको पूरा मैच हो गया तो इट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन हो जाएगा, तो बेटर है कि छोटी छोटी चीज़ आप क्या करो हाईलाइट करो। तो यहाँ पे अपना पूरा हो चुका है, लेट्स स्टार्ट फॉर द फाइंड आउट डेफिसिट या तो सरप्लस जो भी आता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, मैं तो मोबाइल लेके बैठा ही हूँ सर, मालूम है आप तो मोबाइल में करोगे। चलो लेट्स स्टार्ट, क्रेडिट साइड का पहले लेते हैं बिकॉज बड़ा अमाउंट यहाँ पे दिख रहे सब, 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 6,000 प्लस 4,800 प्लस 20,000, ये आ जाएगा 1,75,800, 1,75,800। इसका भी प्लस कर लेते 61,300 प्लस 8,000 प्लस 11,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 13,000 प्लस 6,000, तो इसका टोटल आता है सम अराउंड 1,37,300 रुपया। अभी मैं 175 में 800 में से अगर मैं 1,37,000 कितना 37 बोलते 37,300 में अगर मैं माइनस करूं तो अपना आ जाएगा सरप्लस 38,500। कितना आएगा सरप्लस 38,500। इसको क्या बोलेंगे आप टू सरप्लस। सर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बोलना है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बोलना है, यहाँ पे क्या बोलना है सरप्लस बोलना है। प्रॉफिट किसको बोले कि जो बिजनेस कर रहे हैं, लोग बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, दे आर द प्रोवाइडिंग सर्विस। यस, अगर डेबिट इनकम ज्यादा आ रही है तो सरप्लस, अगर डेबिट साइड ज्यादा आएगा तो डेफिसिट। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। यस, तो होप सो यहाँ पे आपको समझ में आया रहेगा। इफ यू एनी स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है नेक्स्ट आने वाले सेशन में क्या कर जाएगा सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।